प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक और वो भाग 2 के पाठ 13 काले मेघा पानी दे के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में आप इसके एमसीक्यूज को ध्यान से सुनते हुए याद करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हाँ। काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी महादेवी वर्मा, सी रघुवीर सहाय, डी धर्मवीर भारती। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1921, बी 1922, सी 1997, डी 1926। तो इसका सही उत्तर है डी 1926। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए इलाहाबाद। धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष हुआ था? ए 1990 में, बी 1997 में, सी 1994 में, डी 1992 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1997 में। भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? ए पद्म भूषण, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया था। काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? यानी वो किस अवस्था में थे जब ये पाठ लिखा गया? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बुढ़ापा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए किशोरावस्था। अगला है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? ए मेंढक मंडली, बी शरारती मंडली, सी बैलों की टोली, डी चीपू मंडली। तो इसका सही उत्तर है मेंढक मंडली। काले मेघा पानी दे में बच्चे किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? ए धूप के लिए, बी तूफान के लिए, सी वर्षा के लिए, डी बर्फबारी के लिए। तो बच्चे वर्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे। अगला है, गगरे फूटी कौन प्यासा? ए किसान, बी राहगीर, सी पंडित, डी बैल। तो इसका सही उत्तर है डी बैल। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया? ए वानर सेना, बी राम सेना, सी मेंढक मंडली, डी कछुआ मंडली। तो इसका सही उत्तर है सी मेंढक मंडली। आज हम देश के लिए क्या करते हैं? ए भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, न करने देते हैं, सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सी शांत रहकर काम करते हैं, डी कोई कदम नहीं उठाते। तो इसका सही उत्तर है बी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जन सामान्य का क्या लक्ष्य है? ए भ्रष्टाचारी जनों का हित, बी अपना स्वार्थ, सी सरकार की मनमानी को बढ़ावा, डी ये सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है अपना स्वार्थ। लगभग सभी लोग सिर्फ अपना स्वार्थ ही साधते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? ए देश की, बी फिल्मों की, सी भ्रष्टाचार की, डी सरकार की। तो इसका सही उत्तर है सी भ्रष्टाचार की। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? ए वानर सेना, बी बाल सेना, सी इंद्र सेना, डी राम सेना। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्र सेना। काली मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? ए ऋषि, बी पंडित, सी मेंढक मंडली, डी लेखक मंडली। तो इसका सही उत्तर है सी मेंढक मंडली। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? ए अंधविश्वास, बी लोक विश्वास, सी धार्मिक विश्वास, डी लोक परंपरा। तो इसका सही उत्तर है ए अंधविश्वास। इंद्रसेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? ए पानी से, बी दूध से, सी कीचड़ से, डी पसीने से। इसका सही उत्तर है सी कीचड़ से। जहाँ खुदाई होनी थी, जहाँ जुताई होनी थी, वहाँ खेतों की मिट्टी कैसी हो जाती थी? ए उपजाऊ,
बी सूखी, सी रेतीली, डी पथरीली। तो इसका सही उत्तर है डी पथरीली, यानी वो इतनी सूख जाती थी जैसे पत्थर हो। इंद्रसेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोटपोट होकर क्या मांगते हैं? ए रोटी, बी वर्षा, सी जल, डी पैसे। तो वो वर्षा को मांगते हैं। इसका सही उत्तर है बी वर्षा। लेखक को इंद्रसेना का यह कार्य क्या लगता है? ए अनुचित, बी साहसिक, सी अंधविश्वास, डी उचित। तो इसका सही उत्तर है सी अंधविश्वास। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम क्यों दिया? ए नंग धड़ंग शरीर से के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण, बी अनावृष्टि में जल मांगने के कारण, सी शोर शराबे द्वारा गांव की शांति भंग करने के कारण, डी तालाब में मेंढकों के समान उछलने के कारण। तो इसका सही उत्तर है ए नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण। अगला प्रश्न है, कीचड़ से लथपथ किशोर मंडली पर लोग क्या फेंकते थे? ए पानी, बी पत्थर, सी सब्जी, डी फल। तो इसका सही उत्तर है ए पानी। अगला प्रश्न है, गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था? ए पाठ पूजा, बी इंद्रसेना, सी हवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंद्रसेना। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? ए आर्य समाजी, बी मार्क्सवादी, सी राष्ट्रवादी, डी समाजवादी। तो लेखक पर बचपन में आर्य समाज के बहुत उसके ऊपर संस्कार थे, उनका ज़्यादा प्रभाव था। किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? ए वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, लोगों से जल मांगने के लिए, सी इंद्र देवता से प्यार करने के लिए, डी इंद्र के समान आचरण करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है, यानी क्या अर्थ है गुड़धानी का? ए अनाज, बी पानी, सी गुड़ और चने से बना लड्डू, डी धन संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है सी गुड़ और चने से बना लड्डू। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? ए इंद्र देवता की, बी गंगा मैया की, सी भगवान की, डी बादलों की। तो सभी जो लंगोटधारी युवक थे, बच्चे थे, वो गंगा मैया की जय बोलते थे। लेखक बचपन से किससे प्रभावित हैं? ए ब्रह्म समाज से, बी सनातन धर्म से, सी प्रार्थना सभा से, डी आर्य समाज से। तो पहले भी आया था ये प्रश्न, डी आर्य समाज से। काले मेघा पानी दे के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया था? ए महामंत्री का, बी उप मंत्री का, सी मंत्री का, डी अध्यक्ष का। तो उन्हें उप मंत्री का पद दिया गया था। लेखक किस सभा का उप मंत्री था? ए युवक सभा का, बी बढ़ता सभा का, सी कुमार सुधार सभा का, डी आर्य सभा का। तो वे कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। लेखक को बचपन में सबसे अधिक प्यार किसका मिला? ए माँ का, बी पिता का, सी भाई का, डी जीजी का। तो उन्हें सबसे अधिक प्यार अपनी बहन का मिला था, यानी जीजी का मिला था। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों करवाती थी? ए अपने कल्याण के लिए, बी लेखक के कल्याण के लिए, सी समाज कल्याण के लिए, डी परिवार के कल्याण के लिए। तो उनकी जो बहन थी वो लेखक से बहुत अधिक प्यार करती थी, तो वो चाहती थी कि ये इसके ऊपर अच्छे संस्कार हों, इसका भला हो। तो इसका सही उत्तर है लेखक के कल्याण के लिए। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किसे निर्मम बर्बादी कहा है? ए धन, बी सम्मान, सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पानी। बचपन में जन्माष्टमी पर 8 दिनों तक झांकी सजाकर लेखक क्या बांटता था? ए फल, बी पंजीरी, सी बतासे, डी लड्डू। तो इसका सही उत्तर है बी पंजीरी। जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा है? ए सूर्य देवता को अर्घ्य, बी बादल को अर्घ्य, सी इंद्र देवता को अर्घ्य, डी किसान को अर्घ्य। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्र देवता को अर्घ्य। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? ए मान को, बी दान को, सी आन को, डी प्राण को। तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है।
किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ए ऋषि मुनियों ने, बी देवताओं ने, सी राजनीतिज्ञों ने, डी शिक्षकों ने। तो इसका सही उत्तर है ऋषि मुनियों ने। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत अधिक है, या जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है, सी जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, डी जो वस्तु तुमने किसी से उधार ली है। तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है, यदि तुम उसका दान करते हो तो वो अधिक मूल्यवान है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जीजी किन महाराज की बात करती है? ए गांधी जी की, बी शिवाजी की, सी बालाजी की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए गांधी जी। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? ए प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, बी विज्ञान का, सी समाजशास्त्र और विश्वास का, डी लेखे जोखे और विश्वास का। तो इसका सही उत्तर है प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ए साहित्यिक ब्रज भाषा का, बी सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, सी साहित्यिक हिंदी भाषा का, डी उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का। तो इसका सही उत्तर है सी साहित्यिक हिंदी भाषा का। अगला प्रश्न है, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? ए लोतपा, बी प्रचंडता, सी अग्नतपा, डी दस्तपा। तो इसका सही उत्तर है दस्तपा। अरवा चावल कैसा चावल होता है? ए धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, बी धान को कूटकर निकाला गया चावल, सी धान को उबाल कर निकाला गया चावल, डी मशीनी चावल। तो इसका सही उत्तर है धान को बिना उबाले निकाला गया चावल। सत्या किसका चिन्ह होता है? ए स्वस्तिक का, बी त्रिशूल का, सी डमरू का, डी ओंकार का। तो इसका सही उत्तर है स्वस्तिक का। सत्या शब्द आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, तो इसको स्वस्तिक बोलते हैं। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्लियों में क्या भरता है? ए पंजीरी, बी बूंदी, सी मिठाई, डी भुजा। तो इसका सही उत्तर है ए पंजीरी। पाठ के अनुसार आधुनिक युग के लोगों का लक्ष्य क्या है? ए स्वार्थ सिद्धि, बी देश सेवा, सी त्याग भावना, डी आत्म बलिदान। तो इसका सही उत्तर है स्वार्थ सिद्धि। देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? ए लड्डू, बी मठरी, सी हलवा, डी चॉकलेट। तो दीदी ने उसके मुंह में लड्डू डाला था। जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था? यानी उनका जो कोई भी वो पूजा पाठ करती, कोई भी त्योहार मनाती, कोई भी अनुष्ठान करती, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ थी उनके लिए? ए पुत्र, बी लेखक, सी गांव के लोग, डी पंडित। तो इसका सही उत्तर है बी लेखक, यानी उनका छोटा भाई। काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा की रचना है? ए एकांकी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी संस्मरण। तो इसका सही उत्तर है डी संस्मरण। अगला प्रश्न है, जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? ए इच्छा, बी समृद्धि, सी आस्था, डी त्याग। तो इसका सही उत्तर है डी त्याग। किला पस्त का क्या अर्थ है? ए हार जाना, बी जीत जाना, सी किला जीतना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए हार जाना। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? ये यानी ये वचन किसने कहे हैं? ए लेखक का, बी माँ का, सी जीजी का, डी पिता का। तो ये वचन जीजी ने कहे थे। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? देश की, फिल्मों की, भ्रष्टाचार की, सरकार की। तो इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार की। ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, सॉरी। तो ये थे हमारे MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। यदि आपके लिए प्रश्न थोड़े से भी उपयोगी हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।